हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस तरीके का रोल प्ले करता है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग यही है कि जो काम अभी फ़िलहाल चल रहा हो, मीन्स कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, जिसकी वजह से अभी कोई भी काम जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आ रहा होता है, रहा है, रहे हैं, रही है, मतलब वो कौन सा काम कर रहा है, कौन सा कर रही है, कौन सा कर रहे हैं, इस तरीके से जो भी सब में सेंटेंस फॉर्म होते हैं वो इसके अंदर यहाँ पे आराम से इसमें इजीली जो भी काम कॉन्टिन्यूअस में हो रहा होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो पहले भी देखते हैं कि अफर्मेटिव क्या होता है। तो अफर्मेटिव में क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट है कि क्या काम हो रहा है उसके बारे में है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। तो जो इज़ एम आर वो यूज़ होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो इज़ एंड एम, ये बेसिकली सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, सिंगुलर में यूज़ होती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो होती है ही, शी, इट, नेम एंड एक होता है आई। तो आई के साथ बेसिकली नॉर्मली सिर्फ एम ही यूज़ होता है और कुछ भी यूज़ नहीं होता, यानी एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा और किसी के साथ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और जो इज़ है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं इसके ऊपर, अफर्मेटिव के ऊपर। तो जैसे कि मान लीजिए, राम इज़ मेकिंग अ टी, यानी क्या है, राम चाय बना रहा है, ठीक है। और अगर इसमें मैं बात करूं कि अगर मैं आई का यूज़ करूं तो आई के साथ क्या आता है, एम। तो आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन। सो इस तरीके से हम इसमें देख लेते हैं। और एक होता है प्लूरल जिसमें यूज़ होता है हमारा आर। ये किसके साथ यूज़ होता है, ये पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो इसके साथ यूज़ होता है वी, दे, यू एक्सेट्रा। जो भी प्लूरल में हो, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ क्या होता है, यूज़ होता है। और इसमें एक और होता है कि जो दो सेंटेंसेस होते हैं, जो दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट काम करते हैं इसके अंदर, उसके साथ हम यूज़ करते हैं आर का। तो आर का यूज़ यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव को देखा। अब हम देखते हैं नेगेटिव क्या होता है। तो नेगेटिव में क्या है, इसमें सिर्फ नॉट का यूज़ होता है। तो जैसे कि हमने कोई सेंटेंस बनाया था तो उसके अंदर हमने क्या किया, हम यूज़ करते हैं जैसे कि वी आर नॉट मेकिंग अ टी, मतलब हम लोग चाय नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या आ गया, हमारा नॉट आ गया, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। वर्क की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। जो मेक है हमारा वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। इसके अंदर आपको वर्ब की फॉर्म से याद करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द रूल, ओके। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव में क्या होता है। इंटरोगेटिव में बेसिकली क्या होता है, जो इज हमारा होता है वो उठ के इसमें यहाँ पे आगे आ जाता है और कुछ नहीं होता है, और सब्जेक्ट का वहीं रहता है, बाकी सारा सब सेम रहता है, ठीक है। तो सारे के सारे इक्वल रहते हैं। तो इसमें हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि एम आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसी के अंदर मैं अगर इस वाले को नोट को यूज़ करूँ जो कि इंटेरोगेटिव है, तो नोट कहाँ पर आ जाएगा, एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। नोट हमेशा याद रखना थर्ड पोजीशन पे ही आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। चाहे कोई भी सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हो, चाहे टेंस का फॉर्म कर रहे हो, चाहे मोडाल्स का फॉर्म कर रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म कर रहे हो, चाहे पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हो, चाहे इंटरोगेटिव कुछ भी यूज़ कर रहे हो आप इंग्लिश के अंदर, तो ये वन नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पर ही लाई करेगा। तो जिस तरीके से हमें मैथ्स में रूल होते हैं उसी तरीके से कुछ इंग्लिश में भी रूल्स होते हैं। और एक बात याद रखना
कि जब भी हम इंग्लिश में कोई भी दो वर्ब हो या फिर अगर मान लो नंबर टू आ रहा हो, तो टू के बाद अगर कोई भी वर्ब वर्ब आ रहा हो, कोई भी वर्ब आ रहा हो, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, चाहे वो कोई भी टेंस में एग्जिस्ट क्यों ना करती हो। वो टू के बाद अगर जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। और तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से अफर्मेटिव काम करते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, इंटरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का काम ही है कि जो भी काम हमारा अभी हाल फिलहाल में चल रहा हो, जो भी कॉन्टिन्यूस स्टेट में हो, मतलब वो भी कॉन्टिन्यूस स्टेट में फॉर्म कर रहा हो या मूव कर रहा हो या जो भी कह सकते हो आप। तो इस तरीके से हमने देखा। ये चीज़ आपको अगर इससे याद करनी है तो आपको पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। और आप इससे क्या कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपको जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर अच्छा लगता हो या फिर आप रीडिंग बुक्स कर सकते हैं, कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती है, वहाँ पर आप इसको बैठा कर देखिए कि ये होगा वहाँ पर कौन सा सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। और हाँ, वर्ब की फॉर्म्स तो याद होनी चाहिए इसके अंदर, जो वर्ब्स के तीनों पार्टिसिपल्स होते हैं उसको हमें याद करना पड़ेगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट में इसके, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।